नमस्कार दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे कैंपा कोला की शुरुआत हुई, कैसे कैंपा कोला ख़त्म हुआ, कैसे वापसी कैंपा कोला की हुई और कैसे आज उसका रेवेन्यू 4,700 करोड़ के ऊपर चला गया। तो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक तरफ है दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्ट ड्रिंक की कंपनी कोका कोला और दूसरी तरफ है एक अपना देसी प्लेयर जो फुल जोर से वापस आ रहा है, उसका नाम है कैंपा कोला। कैसे कैंपा कोला और कोका कोला ये दो सिर्फ ड्रिंक का ही मुकाबला नहीं है, लेकिन ये एक पूरी जंग है। कैसे कैंपा कोला एक सालों से और सदियों से चलती आई हुई ब्रांड कोका कोला को हरा पाएगा। वो डोमिनेट किया है पूरे सालों तक। और तो आज हम बात करेंगे भारत के सबसे रोमांचक कोला वॉर की। उसका नाम होगा कैंपा कोला वर्सेस कोका कोला। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन अपना डोमिनेंस बढ़ाएगा इंडियन बेवरेज मार्केट में। लेट्स स्टार्ट। कोका कोला का जन्म हुआ 1886 में अमेरिका में और वहाँ से एक फार्मासिस्ट ने एक कोका कोला को एनर्जी ड्रिंक की तरह पेश किया और आज वो 200 से ज़्यादा देशों में उपलब्ध है। वो एक एम्पायर खड़ा कर दिया है उन लोगों ने और वो एक ट्रस्टेड ब्रांड है। जहाँ पे कैंपा कोला, जो जब कोला इंडिया में आया था तब प्योर ड्रिंक्स कंपनी के साथ उन लोगों ने कोलैबोरेशन किया और उसका ही वो लोग मैन्युफैक्चरिंग करते थे, बॉटलिंग करते थे, पैकेजिंग करते थे। तो पूरा सिस्टम उनके पास था ही। जब वो कोला चली गई इंडिया से तब कैंपा कोला ने एक अपना खुद का एक ब्रांड लॉन्च किया। उसका नाम था कैंपा कोला सॉफ्ट ड्रिंक और उसके अंदर लिम्का, गोल्ड स्पॉट, थम्स अप, ये सब उन लोगों ने कैटेगरी निकाली और वो इंडिया में सुपर हिट रही। और 30 सालों तक कंटिन्यूसली कैंपा कोला ने पूरे इंडिया पे राज किया और हर जगह पे वो सबसे ज़्यादा बिकने वाला सॉफ्ट ड्रिंक बन गया। फिर कैसे हुआ उसका पतन। एक जमाने का राजा हुआ करता हुआ ड्रिंक कैसे पूरे देश में से गायब हो गया और कैसे वापसी किया। 1991 में इंडियन गवर्नमेंट ने किया लिबरलाइजेशन और उसमें फॉरेन कंपनियां वापस इंडिया में आई और 1990 में पेप्सी वापस आई और 1993 में कोका कोला, दोनों कंपनी साथ में इंडिया आई। और उसके बाद उन लोगों ने हैवी अमाउंट ऑफ मार्केटिंग किया, डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रॉन्ग किया और उसकी वजह से कैंपा कोला जो सालों से राज कर रही थी उसका पूरा सिस्टम खराब किया। और आने वाले 5 साल और 10 साल के बाद कैंपा कोला पूरे देश से नाबूद हो गई और सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई कि 2009 आया तब वो एक अपना कैंपा कोला देसी ड्रिंक वो सिर्फ हरियाणा तक सीमित रह गया। उतना ख़राब सिचुएशन आया। 2022 में रिलायंस कंपनी ने 22 करोड़ में कैंपा कोला को खरीद लिया। रिलायंस की रणनीति सिर्फ अपने ड्रिंक को सस्ता बनाने की भी नहीं थी। अगर सस्ता बनाते तो इंडिया से कब से बाहर चले जाते। फॉर एग्जांपल नैनो ने भी इसी तरह काम किया था कि पूरा सस्ता सस्ता कर करके वो मार्केट को कैप्चर करना चाहते थे, लेकिन इंडिया में लोगों ने एक अलग ही परसेप्शन बन गया कि भाई नैनो इज इक्वल टू डब्बा। सो इस तरह का गलत परसेप्शन होने के बावजूद कैसे सस्ते के साथ पूरी ब्रांड वैल्यू क्रिएट किया एक कैंपा कोला ने। तो अभी बात करते हैं प्राइसिंग फैक्टर की। जो 10 रुपये की कैंपा कोला है जो मिल रही है 200 ml में, और वही 200 ml वाली कोला मिल रही है 20 रुपये में। सो उसका मतलब है उसकी प्राइस ऑलमोस्ट डबल है। और उसी तरह 500 ml की कैंपा कोला मिल रही है सिर्फ 20 रुपये में और कोका कोला और पेप्सी 500 ml का मिल रहा है 40 रुपये में। सो बहुत ही बड़ा गैप है, ऑलमोस्ट प्राइस भी डबल है। इस प्राइस की वजह से मार्केट पूरा उलटफेर हो चुका है। जहाँ पे लोग पेप्सी और कोका कोला पीते थे और अभी वो लोग कैंपा कोला पी रहे हैं क्योंकि प्राइस भी कम है और उसकी वजह से उसका सेलिंग भी ज़्यादा हो रहा है। और उसी के चक्कर पे 2025 में कैंपा कोला ने 4,700 करोड़ का रेवेन्यू कर लिया, जो एक आप में ही बहुत बड़ी बात होती है। जनरली बेवरेज इंडस्ट्री बनाई गई है
सेलर को फ़ायदा देने के लिए। समझ लीजिए कि जब आप एक कोला पीने जाते हैं, तो वहाँ से जब आप लेते हैं कोला, तो 10 रुपए की भी जो बॉटल जो होती है, वो उसमें भी सबसे ज़्यादा मार्जिन जाता है जो सेलर है, जो आपको बेच रहा है, दुकान वाले को, और उससे भी कम मार्जिन जाता है जो बना रहा है। तो जनरली ज़्यादा मार्जिन कमाता है वो सेलर, और उससे कम जाता है जो बना रहा है। तो उसी तरह से डिज़ाइन किया गया है ये पूरा सिस्टम, जो बहुत बड़ा चेंज है, और उसी के चक्कर से पेप्सी और कोको कोला का मार्केट से धीरे धीरे कम हो जा रहा है। अब थोड़े नंबर्स की बात करते हैं। 2025 में कोको कोला का रेवेन्यू इंडिया में था 4,700 करोड़ से अधिक, और वहीं 2025 में कैंपा कोला का रेवेन्यू था 1,000 करोड़। और रिलायंस क्लेम कर रही है कि हमारा हिस्सेदारी मार्केट शेयर अभी 10% से ज़्यादा हो चुका है। कोको कोला के पास है 130 सालों से ज़्यादा मार्केट लेगेसी। दूसरी बात है सबसे ज़्यादा बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। तीसरी बड़ी बात है कि दे हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ कैटेगरीज लाइक थम्स अप, स्प्राइट, माजा एंड ऑल। सो इस तरह का बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है उन लोगों के पास। और कैंपा कोला के पास इतना ज़्यादा बड़ा मार्केटिंग भी नहीं है, और डिस्ट्रीब्यूशन अभी बड़ा बहुत इंडिया में बहुत बड़ा है, लेकिन अगर हम लोग पूरे वर्ल्ड की बात करें तो उसमें अभी रिलायंस का नामो निशान नहीं है। सो वो हमको देखना पड़ेगा, और कौन डिसाइड करेगा कि कैंपा कोला जीतेगा या कोको कोला जीतेगा, तो वो डिपेंड करता है कि इंडिया की जनता के ऊपर।